एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक ज़ॉम्बी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा भाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है ज़ॉम्बीज से। मुझे ऐसा लग रहा था काइंड ऑफ कि यही एनिमे है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम होता है अकीरा टेंडो, वो ये ज़ॉम्बी शो देख रहा होता है। वो सोचता है कि यार इन लोगों की जिंदगी कितनी मजे की है यार, जबकि अकीरा की जिंदगी तो एकदम नर्क बन चुकी है, क्योंकि उसको रोज सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है पागलों की तरह, और उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है। असली नर्क में तो वो जी रहा है, और कल सुबह उठ के भी उसको ऑफिस ही जाना है। उसकी जिंदगी एक तरीके से खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इन सब की शुरुआत हुई थी 3 साल पहले, जब अकीरा को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक नौकरी मिली थी। इस नौकरी के लिए अकीरा ने जी जान से मेहनत की थी और फाइनली अब उसको ये नौकरी मिल गई थी। इधर वो ऑफिस के वर्कर्स से मिलता है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी से भी मिलता है। जब वो यहाँ पे घूम रहा होता है तो वो गलती से एक फीमेल एम्प्लॉय से टकरा जाता है जिसका नाम होता है साओरी ओटोरी। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में होती है और अकीरा माफी मांगता है उससे ठुकने के लिए, और उसका सामान वगैरह उसे उठा के देता है और देखता है कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो उसे देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और ओटोरी अकीरा को इस कंपनी के बारे में चीजें बताती है, बिजनेस के इनसाइट्स बताती है और उसको उसके पहले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है। अपने पहले दिन की रात को अकीरा एक बार में कंपनी गैदरिंग में शामिल होता है और ये सबके सब लोग अकीरा की कॉलेज डिग्री के बारे में पूछते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। तो अकीरा बताता है कि मैं रग्बी खेला करता था और ऐसा टाइप। ये लोग जब यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तो अकीरा देखता है ओटोरी को और उसे देख के उसे काफी अच्छा फील होता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इसको इम्प्रेस करने में और बिल्कुल मेहनत से काम करूंगा दिल लगा के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज उसके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। उसके ऊपर उल्टी नहीं पड़ती, बल्कि अगले दिन से यहाँ पे अकीरा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने लग जाता है काम का, और उसको दिखाई देता है कि लोग बिल्कुल कैसे रोबोट्स की तरह काम करते हैं इस कंपनी में, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी हंसी मजाक के, बस काम काम काम। आखिर सोचता है कि इस कंपनी में ऐसा अजीब सा बिहेवियर क्यों है, लोग हमेशा थके थके क्यों रहते हैं। तब यहाँ पे अकीरा को पता चलता है कि उसको खुद यहाँ पे 2 रातों के लिए रुकना पड़ता है। वो ऑफिस में ही सोता है यार, वो घर भी नहीं जा पाता 2 रातों तक। और फाइनली जब वो ये काम वगैरह खत्म करता है और अपने घर पे पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, उसकी वाट लग चुकी होती है और वो यही सोचता है कि अब पता नहीं अगली बार वो घर पे कब आएगा और उसको कितने दिनों तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा काम करने के लिए। मतलब उसकी जिंदगी यार यहाँ पे नर्क जैसी बनने लग जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद वो यही सोचता है कि उसने खुद ये नौकरी चूज की थी और अब वो अपना 100% देगा इस नौकरी में, उसे काम करना होगा। उसको एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, जैसे कि एनुअल पेड वेकेशन, एनिवर्सरी लीव, मेंटल हेल्थ डेज। तो ये सब सोच के तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार वो मतलब लीव वगैरह लेके अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे सकता है। लेकिन जब वो इसके बारे में बात करते हैं अपने मैनेजर से, तो मैनेजर यही कहता है कि आज तक कभी किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर आखिर समझ जाता है कि ये सारी पॉलिसीज सिर्फ दिखाने के लिए है और ऐसा कुछ असलियत में होता नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय इन सबका इस्तेमाल करता भी है तो उसको जॉब से निकाला जा सकता है। और ऐसा 1 साल यहाँ पे बीत जाता है और कोसुगी अकीरा को एक टास्क देता है जो कि उसे 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना होता है। क्योंकि टाकाहाशी कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकीरा के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे लंच टाइम में भी बिल्कुल पागलों की तरह काम करता रहता है, उसे लंच करने का भी मौका नहीं मिलता। तभी ओटोरी उसके पास आती है और उसको खाना देती है। वो कहती है कि तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, वरना तुम काम कैसे कर पाओगे। मैंने देखा तुम पूरे लंच ब्रेक में काम कर रहे थे, तो चलो कुछ खा लो। तो अकीरा यहाँ पे यही सोचता है कि यार इस पूरे पागलपन की कंपनी के अंदर सिर्फ ओटोरी ही ऐसी है जो कि उसको थोड़ा कंट्रोल में रखती है, जो कि उसको थोड़ा मोटिवेशन देती है काम करने की। लेकिन तभी कोसुगी ओटोरी को अपने रूम में बुला लेता है और भाई इन दोनों का काइंड ऑफ चक्कर टाइप चल रहा होता है। ओटोरी सीईओ की मिस्ट्रेस होती है, जिसको देख के यहाँ पे अकीरा को थोड़ा सा अजीब फील होता है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इन सब चीजों को देखने का। तो अब क्योंकि ओटोरी से भी उसको कोई उम्मीद नहीं होती है, तो वो भी उसके लिए कोई मोटिवेशन का काम नहीं करती और अकीरा यही सोचता है कि वो रोज इस कंपनी में क्यों काम करने के लिए चाह रहा है, जहाँ पे उसकी जिंदगी आधी होती जा रही है। वो यही सोचता है कि उसको एक दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन इसमें भी उसका काफी समय बर्बाद होगा। साथ ही साथ वो जो काम अधूरा छोड़ के जाएगा तो उस वजह से उसकी टीम के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आएगा, जो कि वो नहीं चाहता। जब वो यहाँ पे अपने तीसरे साल में आता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। भाई उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है, उसको काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है और वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि भाई वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लग जाता है। वो यहाँ पे जब घर पे आता है तो वो पागलों की तरह बस टीवी देखता रहता है जितना भी उसको टाइम मिलता है, और उसमें बता रहे होते हैं शो में कि वर्क प्लेस में कैसे रहा जाता है, वर्कर की सेफ्टी कैसे होती है और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। लेकिन वो यही सोचता है कि उसकी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे एक और दिन अकीरा
सो के उठता है और अपने आप को कोसता है कि वो इस जॉब पे क्यों जा रहा है। वो यही कहता है कि उसको इस जॉब पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो जब यहाँ पे रूम से बाहर निकलता है तो उसको एक लेटर दिखाई देता है। इस लेटर में यही लिखा होता है कि उसकी जो बाइक स्पेस है उसकी फीस उसने अभी तक पे नहीं किया है, वो पेंडिंग है। तो वो इसके बारे में बिल्डिंग मैनेजर से जब मिलने के लिए जाता है और दरवाजा खटखटाता है तो कोई दरवाजा खोलता नहीं है, बल्कि दरवाजा पहले से खुला हुआ होता है। उसको जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो अंदर जाता है और जब वो अंदर जाके देखता है तो भाई ये जो मैनेजर होता है तो अपनी बीवी को खा रहा होता है, ज़ॉम्बी बन चुका होता है यार। इसे देख के अकीरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये चल क्या रहा है भाई। तभी वो देखता है कि ये ज़ॉम्बी है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। अकीरा यहाँ से भागना शुरू करता है और यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज, मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और ये सबके सब भाई अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीन दिखाया जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब वो आगे भागता रहता है तो उसको रियलाइज होता है कि भाई अब उसको दोबारा से नौकरी जाने की जरूरत नहीं है। वो फ्री हो चुका है इन सब चक्करों से, अब वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। तभी उसकी जिंदगी बिल्कुल कलरफुल हो जाती है। और भाई ये सब जब भाग रहे होते हैं ना, होली वाला सीन लग रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि होली खेल रहे हैं लोग, क्योंकि भाई खून तो लाल रंग का होता है ना, तो ये रंग बिरंगा ऐसा क्या है मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है भाई, तुम ही बताओ। ठीक है, लेकिन अच्छा भी है, अपना यूट्यूब की पॉलिसीज मेंटेन हो जाएंगी है कि नहीं, क्योंकि ब्लड दिखाने से मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे भागते भागते अकीरा को एक सेफ स्पॉट मिलता है जहाँ पे आके वो लेट जाता है आराम से। भले ज़ॉम्बीज साइड में होते हैं और इस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो ये सोचता है कि अब उसको इतना ज्यादा फ्री टाइम मिल चुका है तो वो क्या करे, वो पैराग्लाइडिंग करे या फिर अपनी और इंटरेस्ट है उनको पूरा करे, अपनी हॉबीज को फॉलो करे, क्या करे, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास काफी समय है। और फिर जब वो ओटोरी के बारे में सोचता है तो वो यही कहता है कि पता नहीं वो बिल्कुल सेफ होगी या फिर नहीं, और जिंदा होगी भी या नहीं, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स तो उसको बतानी ही होंगी। अगर वो फीलिंग्स नहीं बताएगा तो इससे अच्छा तो मर जाना ही होगा। तो इसके बाद वो अपनी साइकिल उठाता है और भाई ओटोरी के अपार्टमेंट की ओर भागता है। सारे ज़ॉम्बीज़ से बचता बचाता वो उसके अपार्टमेंट तक पहुंचता है और वो जब दरवाजा इधर खोलता है तो यहाँ पे उसके बॉस के शूज होते हैं और सामने उसका बॉस खड़ा होता है और उसका बॉस भी इधर ज़ॉम्बी बन चुका होता है यार। और आखिर इस मौके का इस्तेमाल करके अपने बॉस से कहता है कि तुम्हारी ये बेकार से नौकरी करने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तंग आ चुका हूँ इन सब चीजों से और अब मैं रिजाइन करता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी इस जॉब से। और ये ज़ॉम्बी इधर आकिरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आकिरा अपने रग्बी स्किल्स का इस्तेमाल करके भाई उसको टैकल करता है और भाई खिड़की से नीचे गिरा देता है, जिससे कि इस ज़ॉम्बी यानी कि कोसोकी की वाट लग चुकी होती है। वो दूसरी बार देखता है कि इधर ओटोरी खड़ी होती है, लेकिन वो भी इधर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आकिरा अपनी दिल की फीलिंग्स उसको बताता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन ओटोरी अब यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुकी होती है तो वो आगे बढ़ के आकिरा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन आकिरा उससे बच बचा के भागता है और फाइनली उससे अलविदा कह देता है। रात में यहाँ पे वो छुप छुपा के एक स्टोर के अंदर जाता है और वो ये सोचता है कि वो अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देगा, अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करेगा। तो वो इस स्टोर में से एक पेन और नोटबुक लेता है और अपनी एक बकेट लिस्ट बनाता है, ठीक है ना, जिसमें वो अपने 100 गोल्स लिखता है जो कि उसको पूरे करने हैं। तो फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।